आपके अपने चैनल क्रिस म्यूजिक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए, जो देखते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो पीछे वाली सारी वीडियो देख लीजिए इससे रिलेटेड और सब्सक्राइब जरूर कर दें। टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डेफिनेशन अगर देखें तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किस पे? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मींस कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो भी करंट कंडक्टर के द्वारा फ्लो करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस के जो भी कंडक्टर है उसके एंड्स वाले का। अब यहां पे है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दूसरा डेफिनेशन, इसमें बस उल्टा करके लिख दिया। इसमें क्या लिखा है कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस डेफिनेशन के अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस दोनों में कोई अंतर नहीं, ये लिखो या फिर ये लिखो, बात बराबर है। यहां पे हम लोग लिख दिए हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहां पे अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं, हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनल हटाया जाता है तो कोई एक कांस्टेंट आता है। यहां पे V इज इक्वल टू I, R, यह R क्या है? तो R इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और यह R क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब कौन कौन फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है किस पे? तो स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ मींस उसके पावर पे, मैग्नीट्यूड पे, कि वह कितना, मींस उसका मैग्नीट्यूड क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। यह दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसको हमने लिखा है 1 और 2। पहला किस पे? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेसिस्टेंस पे। अब यहां पे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर में द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर देखें इस बात को समझे थोड़ा सा, और इसको देखें तो क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। हमने ओम्स लॉ के डेफिनेशन में ये बात जाना था। ये एक डिपेंड करेगा कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। वही बात हमने यहां लिखा है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया जाए तो करंट भी डबल हो जाएगा। देखते हैं कैसे। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर इफ V इज इक्वल टू X है और इसको हमने V1 V2 2x मान लिया, ध्यान दीजिएगा, V1 अगर x है इसको हम डबल कर दिए 2x मान लिए, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V का, तो I भी क्या होगा? पहले x के बराबर होगा, लेकिन दोबारा I2 क्या हो जाएगा? 2x के इक्वल हो जाएगा। दूसरा है कि द करंट ऑल्सो गेट्स डबल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ्ड। द करंट ऑल्सो गेट्स हाफ्ड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग आधा कर दे, यानी कम कर दे, तो करंट भी कम हो जाएगा। दूसरा देखिए तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के रेसिस्टेंस पे। यहां क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिपेंड किया? हम लोग जान गए कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अब दूसरा है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। ये बात हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, ये कहां से आता है वो भी मैं बता दे रहा हूं। V इज इक्वल टू IR, अभी हम लोग तुरंत ओम्स लॉ वाले डेफिनेशन में जाने थे। V इज इक्वल टू IR। अब यहां पे देख रहे हैं कि I क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है? तो I R इज इक्वल टू V, इसको लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू V बाई, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे देखते हैं तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। यहां पे देखें तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
आर के। तो वही बात लिखा है कि द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, करंट जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के। इनवर्सली का मींस जो डिवाइड में हो, इनवर्सली मींस कि अगर रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, अगर करंट को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। वही बात लिखा हुआ है कि इफ द रेसिस्टेंस इज डबल्ड, अगर रेसिस्टेंस को दोगुना किए तो करंट गेट्स हाफ, करंट हाफ हो जाएगा, और द रेसिस्टेंस इज हाफ, द करंट गेट्स डबल्ड, अगर रेसिस्टेंस कम कर दे तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब देखते हैं रेसिस्टेंस। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, रेसिस्टेंस क्या है, तो यह प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, मींस कि कोई भी वायर है, हम लोग जानते हैं वायर से इलेक्ट्रॉन पास करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोइंग ऑफ करंट। तो यहां पे द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर का, जिस भी चीज का यह कंडक्टर है उसका प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसके कारण इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यह करंट के फ्लो को रोकता है थ्रू इट, इससे जो भी करंट पास होगा उसको रोकेगा, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को रोकता है। दूसरा डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब यहां पे अगर इस बात को देखें कि ये वाला डेफिनेशन आया कहां से है, तो उसको देखते हैं। यहां हम लोग जाने थे V इज इक्वल टू आई आर, अब यहां पे रेसिस्टेंस का डेफिनेशन पूछ रहा है, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। इसी चीज को हम लोगों ने लिख दिया है लैंग्वेज में कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इट इज डिनोटेड बाय R, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इट्स SI यूनिट इज ओम, जिसका सिंबल ये है क्या, ओम। अब दैट इज रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, मींस R इज इक्वल टू V बाई I, जो यहां पे जैसे आया है वही चीज, और वेयर R रेसिस्टेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V, और I इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अब जानते हैं ओम, क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, डिफाइन ओम, एक नंबर वाला क्वेश्चन है। तो ये जो ओम होता क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट टू 1 एम्पियर। अच्छा, ये चीज आया कहां से, ये डेफिनेशन आया कहां से, तो हम लोग जाने रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे रेसिस्टेंस का क्या होगा, ओम, इसका ऐसा यूनिट, वोल्ट का क्या होगा, वोल्टेज का क्या होगा, वोल्ट मींस V, और करंट का एम्पियर, इसलिए 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, वेयर ओम इज इक्वल टू ओम, मतलब कि ये वाला जो सिंबल है वह ओम के लिए, V वोल्ट के लिए, और A एम्पियर के लिए। उसके बाद ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ग्राफ क्या होगा, तो लीनियर ग्राफ और नॉन लीनियर ग्राफ, दो प्रकार के ग्राफ होंगे इसमें, एक जो कांस्टेंट के लिए ग्राफ होगा और एक नॉन कांस्टेंट के लिए, मींस नॉन लीनियर ग्राफ होगा वेरिएबल के लिए, नॉन कांस्टेंट के लिए। अब यहां पे V है, I है, जब रेसिस्टेंस, जब भी रेसिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट, लीनियर ग्राफ बनेगा। याद रखें, जब भी रेसिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या बनेगा, लीनियर ग्राफ। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी कांस्टेंट होगा तो हमेशा ये स्ट्रेट ही जाएगा, और हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड, या फिर नॉन कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड होता था तो ये सीधा जाता था, और नॉन कांस्टेंट स्पीड में ये लीनियर नहीं होता था। इन दिस ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन, बोला जा रहा है कि इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होंगे, दैट इज रेसिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, रेसिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और नॉन लीनियर ग्राफ में इन दिस ग्राफ ऑफ कर्व्ड लाइन इज ऑब्टेन, कर्व्ड लाइन ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। मैंने एक बना दिया है, कैसे मैंने बनाया था, ऐसे। और द रेसिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, इससे हम लोग को पता चलता है कि दैट इज रेसिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, इट इज
वेरिएबल।